मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन अब प्रयास करूँगा कि आप सभी से प्रतिदिन जुड़ा रहूँ। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत अच्छे कमेंट थे, बहुत सारी समस्याएं भी थी। उन सभी पर क्रमशः मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो बनाने का। अब सावन महीना भी आने वाला है, उससे पहले जो ये महीना है इसकी अंतिम एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में विशेष बातें। साथ ही साथ एक और वीडियो कल सुबह में और आने वाली है, जिसमें हम जानेंगे कि इस एकादशी व्रत को जो हम लोग कर रहे हैं इसकी कथा क्या है। आज इस कथा की विधियों पर चर्चा करेंगे। कौन सा व्रत हमको करना चाहिए, एकादशियों में कौन सा एकादशी अच्छा है, कौन सा एकादशी हमको विशेष करके करना चाहिए, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो एक बात हमको सुनने को मिलता है कि व्रत उपवास करना चाहिए। अब व्रत क्या है? व्रत यानी क्या होता है व्रत, साथ ही साथ उपवास क्या होता है, क्या दोनों एक है? साथ ही साथ जो एकादशी कर रहे हैं, सोमवार, कई लोग 16 सोमवार का व्रत रखती है बहनें, कई लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, कई लोग गुरुवार का उपवास भी रखते हैं। तो आप समझ जाइए कि व्रत और उपवास क्या है। तो व्रत यानी कोई एक संकल्प लेना कि मैं आज इस देवता की प्रसन्नता के लिए उनके संबंधित रंग को पहनूंगी। जैसे अगर विष्णु जी को पीला रंग पसंद है, पीतांबरधारी हैं, तो उनकी पूजा में हमको पीला फूल चढ़ाना चाहिए, पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जो भगवान जी को प्रिय है, यानी हमारा एक समर्पण ये व्रत में आता है। साथ ही साथ व्रत के साथ जुड़ा होता है नियम। तो बहुत सारे नियम होते हैं कि हमको सुबह कब उठना है, हमको क्या चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आप सरल रूप में ये जान जाइए कि जब भी हम आज के समय को देखते हुए जब भी हम व्रत रखें तो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अपने द्वारा बनाई गई अलग सी जो चीज़ें हैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो व्रत है, नियम है, यह कभी कभी जैसे एकादशी का व्रत है तो दशमी से प्रारंभ हो जाता है। हर व्रत के एक दिन पूर्व ही उसकी व्रत की पूर्व तैयारी की जाती है। जैसे कोई राजा युद्ध में जाता है तो वह पहले पूर्वाभ्यास करता है। कोई भी हम सत्कर्म करते हैं उससे पूर्व तैयारी की जाती है। वैसे ही एकादशी से पूर्व हमारे शरीर को यह अलार्म दिया जाता है। अलार्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरल भाषा में आप समझ जाइए कि पहले ही ये बता दिया जाता है कि व्रत मैं रखने वाला हूँ, तो मैं व्रत रखूँगा तो क्या मैं पहले से तैयारी करूँगा जिससे मेरा व्रत सफल हो। अब व्रत के बाद उपवास की बात आती है। उपवास यानी उपवास, उपस्थित होना, है ना, भगवान के पास उपस्थित होना। और कैसे उपस्थित होना? क्या हम ऐसे ही भगवान के पास जा सकते हैं? छोटी सी एक पार्टी होती है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, या कोई भी ऐसा कार्यक्रम समारोह रहता है जो हम मनुष्यों का है, जहाँ जिसको हम सही रूप से नहीं भी जान रहे हैं, फिर भी वहाँ 4 लोग देखेंगे सोच के हम सज के अच्छे से जाते हैं। हमारे शरीर से दुर्गंध ना आए इसलिए कई सारे परफ्यूम, कई सारी चीज़ों को लगाते हैं। लेकिन जब भगवान के पास हम जा रहे हैं तो क्यों ना भगवान जी की पसंद के हिसाब से और अपने शरीर को, वैसे तो शरीर दुर्गंध युक्त है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए शरीर को विशेष करके गंगा जल से, स्नान के द्वारा, उबटन के माध्यम से और विशेष करके भगवान के चिंतन से। देखिए, बाह्य जो हम लोग शरीर को धोते हैं, स्नान करते हैं, वो बाह्य सुंदरता के लिए, सुगंध के लिए, लेकिन आंतरिक सुगंध जो मन की सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री नारायण। आइए भगवान का नाम लेते लेते अब हम लोग चलते हैं कि उपवास क्या है, एकादशी क्या है, व्रत, इन पर चर्चा हुई। अब ये क्या के बाद कैसे करें? कोई भी व्रत से पहले एक दिन पहले हमको संकल्प ले लेना चाहिए। हाथ में जल ले ले,
चावल ले ले, फूल ले ले, चावल हल्दी से मिला हुआ हो तो बहुत अच्छा है, और ना हो तो कोई भी एक चंदन मिला करके उस चावल को अपने हाथ पे रखना चाहिए। जल भी लेना चाहिए कि अगर मेरा यह व्रत खंडित होता है तो मुझे जल भी न मिले। देखिए कितना कठोर नियम है, लेकिन हम लोग उसको आसान बना देते हैं, हम लोग उसको ऐसे ही समझ लेते हैं। संकल्प की बहुत महत्ता है, हर कार्य को करने से पहले संकल्प करना चाहिए। तो इसको अगर हम करते हैं, साथ ही साथ अपने खान पान को भी उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से रखते हैं, तो हमारा व्रत पूजा जो है वह पूर्ण होता है। साथ ही साथ उस देवता से जुड़ी बातों को हमको जाननी चाहिए, कथाओं को सुननी चाहिए। कथाओं को सुनने से होता क्या है, हमारे जो दुर्गुण हैं, अर्थात कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि यह गलती दूसरों ने की है, उसको हमको नहीं करना चाहिए। हम लोग सत्यनारायण कथा सुनते हैं, सत्यनारायण देवता की जब कथा आती है तो वहाँ बोला गया कि सत्य का आचरण करे, जीव के रूप में देवता को माने, कोई भी जीव की सेवा करे। कोई भी जीव की जब सेवा करे तो भगवान का नाम ले और भगवान को ही उस जीव में देखे, यही भाव आना चाहिए। देखिए कोई भी पूजा का सार है भाव, कोई भी व्रत का सार है भाव। अगर बिना भाव के आप पूजा करते हैं तो मत करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब भी करें भगवान का ध्यान करें, भले छोटा सा एक नाम ही ले ले, नाम ध्वनि ही कर ले, राम 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 ही कर ले, तो आपको अनंत पुण्य मिलता है। लेकिन उस महापुण्यदायी पुण्य को लेने के लिए हमको कुछ व्रत करना चाहिए। व्रत दो प्रकार के होते हैं। पहला नित्य व्रत होता है जो हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे भगवान के प्रतिदिन सेवा करते हैं तो वो नित्य व्रत में आता है। और दूसरा आता है नैमित्तिक, यानी कोई भी कामना की पूर्ति के लिए, काम्य व्रत जिसको बोलते हैं। जैसे मेरे घर में अगर संतान का सुख नहीं मिल रहा है तो मैं अगर संतान की कामना के लिए कोई व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उस व्रत को हम काम्य व्रत में मानेंगे। काम्य व्रत में संकल्प की विशेष महत्ता होती है। वैसे किसी भी व्रत में हमको भगवान को संकल्पित जल को, संकल्पित वस्तु को चढ़ाना चाहिए, अंतिम में समर्पण भी करना चाहिए। देखिए दोनों जरूरी है। पहले बुलाने के बाद जब कोई जैसे छोटे से मेहमान भी अगर घर में आते हैं, हम बुलाते हैं कि आप हमारे घर में अवश्य आइए, तो जाते समय भी हम उनसे विनती करते कि पुनरागमनाय च, भगवान से विनती करना चाहिए कि हे देवता आप जाइए मत, आप पुनः आइए। और हमारे घर में जो देवता रहते हैं उनको कभी भी विदा मत करिए। भाव कभी मत लाइए कि मैं अपने घर के देवी देवताओं को भेज रहा हूँ, गणेश जी को, गोपाल जी को, भोले बाबा को, इनको कभी नहीं भेजना चाहिए। इनसे विनती करनी चाहिए कि आप बारंबार मेरे घर पे आए। और जो व्यवसायी है वो विशेष करके लक्ष्मी रमण यानी विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विशेष करके बैठा हुआ स्वरूप को, क्षीर सागर का स्वरूप, इसको आपको लगाना चाहिए। फोटो में आप देख सकते हैं कि ऐसा फोटो अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। हर पारिवारिक जो भी व्यक्ति हैं, संसारिक जो हैं, परिवार है जिनका माता पिता बच्चे सभी एक साथ रहते हैं, तो उनको विष्णु और लक्ष्मी जी का ये फोटो विशेष करके घर में लगाना चाहिए। अब जो हम उपवास के प्रकार को जाने, अब हम जानते हैं कि उपवास जो है ये विशेष करके इसकी महत्ता क्या है, इसकी महिमा क्या है। महर्षि जो कणाद है उनके पास एक बार शिष्य पहुंचे, उन्होंने कहा कि मनुष्य ये व्रत को करता क्यों है, और इतने सारे व्रत त्योहार हैं, इतने सारे त्योहार हैं, कोई भी दिन शेष नहीं बचता, तो क्या हमको कौन सा व्रत रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। तो महर्षि कणाद जी ने बताया कि आप व्रत इसलिए रखते हैं कि हमारा जो आत्मिक जो है, आध्यात्मिक बल है वो बढ़े, आंतरिक जो बल है वो बढ़े। क्योंकि बाहरी बल के लिए हम कोई दवाई खा सकते हैं, कोई भी औषधि को ले सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो है उन्नति है वो हमारे इस व्रत के नियम से ही होता है। हमारा शरीर जो है वो एक मशीन के रूप में भी कार्य करता है। जो भी हम भोजन हमारे शरीर में डालेंगे वहाँ से रस निकलता है, तो हमारे मन पे वो प्रभाव देता है। तो इसलिए प्रयास करें कि सात्विक चीज़ों को ग्रहण करें जब भी व्रत करें, और उस व्रत और तप के प्रभाव से हमारे आंतरिक जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये सवाल था कि कौन सा व्रत उपवास करें। देखिए बात ये आती है कि अगर साल भर में आपको एक व्रत रखना है तो कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, ऐसे व्रत को आप कर लीजिए। कई लोग गणेश चतुर्थी को रखते हैं, अनंत चतुर्दशी को रखते हैं, तो ये व्रत को आप साल भर में एक बार आप अवश्य रख सकते हैं। निर्जला एकादशी को रख सकते हैं अगर एक ही व्रत रखना है तो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कुछ विशेष है, अगर साल भर नहीं हो पा रहा है, मैं मासिक में कोई रखना चाहता हूँ, तो आप पूर्णिमा का व्रत रखिए। पूर्णिमा व्रत से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप बोले पूर्णिमा के अलावा मैं 2 दिन रख सकता हूँ महीने में,
धीरे धीरे हमारी अगर स्थिरता बढ़ती है तो हमको अगर पक्ष में जाना है तो दोनों एकादशियों के व्रत को रखना चाहिए। अगर एकादशी व्रत के बाद भी हमारे मन में अगर कुछ संशय है कि और कुछ मैं रख सकता हूँ, कुछ और शंका है या और कुछ इच्छा है हमारी कि मैं और कुछ रखूँ क्या, तो आप अपनी जन्म कुंडली विचरवाइए या अपनी राशि के हिसाब से आपको विशेष करके व्रत को रखना चाहिए। यह व्रत आप अपने सोमवार, मंगलवार, ऐसे सप्तवार में से कोई भी वार के व्रत कथा को आप सुनिए, उस दिन कथा नियम को जानिए। उसको भी मैं धीरे धीरे हर दिन के व्रत कथाओं को मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। आप सभी उसको निश्चिंत होकर के आप उसको देख लेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। देखिए, हर व्रत में उस देवता से संबंधित रंग को पहन लिए, भोजन कर लिए, लेकिन अब बात आती है कि उनकी सेवा जब भी करे तो भगवान जी को क्या पसंद है, धूप दीप पसंद है। साथ ही साथ भगवान जी को मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो जैसे एकादशी व्रत है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र को जपे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे महामंत्रों को जप करे। धुनी ले या राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। और अगर नहीं हो पा रहा है तो राम 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 ऐसा करके मन को रमा लेना चाहिए, भगवान में लगा लेना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी को पहले ही आप रख लिए रहे, पहले ही तोड़ करके रख लिए रहें। और एकादशी के दिन भगवान की वर्षा, तुलसी वर्षा जैसा भगवान को चढ़ाएं। जितना बन पड़े कम से कम मंजरी तुलसी सहित 3, 5 या जितना बन सके आपको उतना हर एकादशी के दिन भगवान को चढ़ाइए। अंतिम में फलाहार करें। द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए और पारण के समय मैंने बताया है पहले भी कि पारण के समय लहसुन प्याज नहीं करते हैं और सात्विक ही भोजन किया जाता है। और द्वादशी के दिन जब भगवान को आप भोग लगाएं तो उस दिन भी तुलसी चढ़ाएं और उस तुलसी सहित भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसको आप जानते हैं। आपको मैं सरल नियम ही बता रहा हूँ, नियम तो बहुत सारे हैं और सबसे प्रमुख नियम है भाव का नियम है। अगर हम भगवान को भाव से मनाते हैं तो हमारा कोई भी व्रत हमारा पूर्ण होता है। और बोले कि और कौन कौन से व्रत होते हैं, क्या आधे दिन का मैं व्रत रख सकता हूँ, क्या पूरे दिन का व्रत रखना ही जरूरी है, या अगर मैं संकल्प लिया और संकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है, मेरा तबीयत खराब हो गया या कोई समस्या आ गई, तो क्या मैं व्रत को आगे बढ़ा सकता हूँ क्या। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से व्रत हैं जिनको हम करते हैं, क्या आधे दिन का भी व्रत है। आइए उसको जानते हैं। पहला है प्रदोष व्रत। द्वादशी और त्रयोदशी के दिन आता है। इस दिन भगवान भोले बाबा जी की पूजा की जाती है। दूसरा सप्तवार व्रत कथा आती है जो 7 दिन की व्रत कथा होती है। तीसरा आता है तिथि के अनुसार। तिथि सा वहनिको गौरी गणेशो हिरगुहो रवि शिवो दुर्गांतको विश्व हरे कामा शिव शशि। हर तिथियों के जो देवता होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी तिथि को गणेश जी का हम लोग पूजा गणगौर व्रत हम रखते हैं। ऐसे ही बात आती है नक्त व्रत, जो रात्रि में रखे जाते हैं उसको नक्त व्रत कहते हैं। एक भुक्त व्रत कहते हैं। आधे दिन का व्रत अगर रखा जाता है तो इच्छा अनुसार आधे दिन का व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही आता है देव व्रत। किसी देव की आराधना के लिए हम कोई भी चीज अर्पित करते हैं, अगर हम 11 फूल चढ़ाएं तो 11 फूल बार बार चढ़ाएं तो देव व्रत कहलाता है। वो भी हम प्रतिदिन कर सकते हैं। देवी व्रत में किसी देवी माता जी की कृपा के लिए करते हैं। नक्षत्र व्रत में अपने जन्म नक्षत्र या अपना विशेष नक्षत्र जो है उस पर हमको उस नक्षत्र के मंत्र को जप करना है और उस नक्षत्र के देवता की पूजा करनी है। इससे नक्षत्र व्रत पूर्ण होता है। 9वां जो आता है प्रजापत्य व्रत। यह हमारे भोजन शैली को सुधारने के लिए प्रजापत्य व्रत होता है, जिसमें हर 3 दिन में एक बार भोजन किया जाता है। हर 3 दिन में एक बार भोजन किया जाता है। तो धीरे धीरे करके ये 12 दिनों का होता है। 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन और अंतिम जो 3 दिन रहता है उसमें लगातार तीसरे दिन ही भोजन करते हैं। तो ऐसा ये व्रत होता है, प्रजापत्य व्रत होता है। पाक्षिक व्रत किसी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में किया जाता है। मासिक व्रत माघ, कार्तिक और वैशाख मास में विशेष रूप से किए जाते हैं। चांद्रायण व्रत जो होता है इसको शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से आरंभ किया जाता है और चंद्रमा की कला के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। भोजन की मात्रा भी कृष्ण पक्ष में घटती है और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती है। अमावस्या को पूर्णतः बिना खाए हुए व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से अनजाने में हुए पापों की निवृत्ति और चंद्र ग्रह की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आयाचित व्रत जो है
इस व्रत में किसी प्रकार के फल की कामना नहीं होती है। दिन में एक बार भोजन कर व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो इतने प्रकार के ये 15 प्रकार के व्रत मैंने बताए हैं, इसको हमको करना चाहिए। और हर व्रत में उस देवी देवता से जुड़े हुए नियम कानून को हमको करने चाहिए। आप सभी के मन में कुछ सवाल होंगे कि मैं अगर व्रत को आधे दिन करता हूं तो आपको विशेष करके उस जो भी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थितियां हैं, आपको अपने मन की बात को भगवान के सामने रखनी है और अपने मन की जो श्रद्धा भाव है उसको दिखाते हुए उस पूजा को करें। और उसके बाद किसी जीव की सेवा करें, किसी ब्राह्मण को बने तो कुछ दान करें। देखिए, ब्राह्मण को क्यों दिया जाता है? बोला जाता है कि जो जगत है वो देवता के अधीन है और देवता है मंत्र के अधीन और मंत्र है ब्राह्मण के अधीन। इसलिए आपको ब्राह्मण का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो शुभ कार्य में लगा रहे, हमेशा पॉजिटिव कार्य करे, हमेशा शुभ कार्य करे, सात्विक कार्य करे और देवी देवता की आराधना में लगा रहे। तो जो कोई भी ऐसा व्रत पूजा करता है उसको हम ब्राह्मण देवता बोलते हैं। तो आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब तक भेजें। साथ ही साथ कुछ सवाल होंगे मुझे कमेंट करें और इस कमेंट के साथ ही साथ मैं और नए वीडियो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।